कुछ अलग खबरें हम दिखाने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान से आई बड़ी खबर इस वक्त सबसे जरूरी है, जिसका पूरा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है पाकिस्तान में बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जाफर एक्सप्रेस जिसे हाईजैक किया गया है। पाकिस्तानी आर्मी के 6 जवानों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तानी आर्मी के 100 से ज्यादा जवान बंधक हैं। बीएलए ने बच्चों और महिलाओं को रिहा किया है। तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले देखिए, और इसी टनल के पास और इसी टनल पर खड़ी है ट्रेन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि टनल के पास जो ट्रैक था उसे उड़ा दिया गया और ट्रेन यहां पर जब रुकती है तो क्वेटा की इसी इलाके में आपको तस्वीर देखिए, ये जो टनल है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी के पास ये जो रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है इसे उड़ाया गया है और ट्रेन यहीं पर रुक गई। जिसके बाद जो बीएलए के लड़ाके जो पहले से तैयार थे, जो प्लानिंग के तहत ट्रेन में एंटर करना चाहते थे, जिनके पास ये इंटेल था, ये जानकारी थी कि उस ट्रेन में पाकिस्तानी जवान सवार है, वो तुरंत धावा बोल देते हैं उस ट्रेन में और अंदर चले जाते हैं। ये टनल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये ट्रेन रोकी गई है। इसके आगे का ट्रैक उड़ाया गया, जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। सबसे पहले आपको बता रहे और समझिए, बहुत प्लानिंग के तहत बीएलए ने ये किया है। जो हमें जानकारी मिल रही है, पहले से तैयारी थी, पहले से उनके पास ये इंटेल था कि इस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात हैं और ऐसे में घेराबंदी कर इसे पहले ट्रैक को उड़ाया गया। उसके बाद बीएलए इसमें अंदर चला गया। 140 पाक सैनिक हैं। बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि 140 पाकिस्तानी सैनिक हैं जो इसमें सवार है। और तस्वीर देखिए, और तस्वीर ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं क्वेटा से पेशावर की ओर 340 किलोमीटर का ये सफर ट्रेन तय कर रही थी, जिस दौरान उस टनल के पास ट्रैक्स को जो है उड़ा दिया गया, धमाके के साथ उड़ाया गया और ऐसे में ट्रेन अटक गई और यहाँ पर अंदर घुस गए बीएलए के लड़ाके और अब 140 जवान हैं जो उनकी एक तरह से उनका अपहरण कहीं या कहीं पूरी तरह से ट्रेन को हाईजैक करके अब अपनी मांगों पर बीएलए बात करने वाला। हालांकि पाकिस्तानी सेना ये कह रही है कि वो एयर स्ट्राइक करेगी, उसके F-16 लगातार स्टैंड बाय पे हैं। इस तरह का बयान भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिया गया है। लेकिन हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है जो हर अपडेट आपको बताएगा और जानकारी देगा कि किस तरह के हालात है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर इरशाद अहमद PML नवाज नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर यासिर जंजुआ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेजर के पास आ रहे हैं। मेजर जंजुआ, जरा आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो प्लानिंग की गई, क्वेटा पहले भी हमने देखा था, पिछले साल 14 नवंबर को एक ट्रेन पर अटैक होता है, धमाका होता है। क्वेटा तब भी निशाना था और अब भी निशाना उसी इलाके में बनाया गया है। तो ये बड़ी प्लानिंग है क्योंकि इंटेल रहा होगा बीएलए के पास कि इसमें पाकिस्तानी सैनिक सवार हैं। मेजर जंजुआ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे दूसरे चैनल्स पे भी जाना है, तो अगर आप मुझे पहले पूछ लें और मुझे इजाजत दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। जी बोलिए। मैं बोलूं? जी, अपनी बात रखिए। देखिए, ये मैं एक अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान में ड्यूल पावर की सी सिचुएशन कायम हो गई है, जहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी और ब्रास और BLF जो है उनकी ताकत और पाकिस्तानी सरकार की ताकत बराबर हो गई है। और अब देखना ये है कि ये ताकत का जो तवाज़न है, बैलेंस ऑफ पावर, जो ड्यूल पावर कायम हो गई है, ये अब आज़ादी के हक में किस तरह से टिल्ट करती है। और पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ये टिल्ट हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। कल जो है वो बलूचिस्तान की जो असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली, उसके मेंबर जो हैं मीर जफर जहरी, उन्होंने असेंबली फ्लोर से ये कहा है कि पाकिस्तान के पास से बलूचिस्तान निकल गया है, पाकिस्तान ये जंग हार गया, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मिर्जा साहब, हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी आ रही है और दर्शकों को लगातार जानकारी देना भी जरूरी है चर्चा के साथ साथ कि क्या हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में। बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि क्वेटा से रिलीफ ट्रेन रवाना होगा। ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त का, क्योंकि जो अभी हालात बने हुए हैं वहां क्वेटा के पास, ऐसे में अब रिलीफ ट्रेन भेजी गई है क्योंकि बच्चे महिलाओं को यहाँ से ट्रेन से उतार दिया गया है। और मेजर जंजुआ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जंजुआ जी, जिस तरह से हालात बने हुए हैं,
ये हमें समझना होगा कि बीएलए अब पूरी तरह से रिटेलिएट कर रहा है। पहले पाकिस्तान ने जो दबाया, अब उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। मेजर जंजुआ, मेजर जंजुआ, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे तब आपकी बात दर्शक भी सुन पाएंगे, क्योंकि देखिए हम लगातार ये बता रहे हैं क्वेटा से अब रिलीफ ट्रेन रवाना हो गई। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक पर। ये ट्रेन रवाना हो गई है। पाकिस्तानी सेना को इस बीच बीएलए ने बहुत बड़ी धमकी दे दिया है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है या कोई एक्शन लिया जाता है तो तुरंत कत्लेआम होगा। ये भी बलोच आर्मी कह रही है। मेजर जंजुआ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपको, मेरा माइक अनम्यूटेड है। जी मेजर जंजुआ, जो अभी हालात बने हुए हैं, अभी जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, उसमें आगे का रोड मैप क्या है? क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता तो पाकिस्तानी सैनिकों को निकालना होगा। जी, वो पाकिस्तानी फौजियों को निकालने वाला जो काम है वो तुरंत हो भी रहा है और हो भी चुका है। कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कैजुअलिटीज के नंबर के ऊपर डिफरेंस है। पाकिस्तानी मीडिया कुछ दिखा रहा है, आप कुछ दिखा रहे हैं, इस बहस से कतई नजर, लेकिन कैजुअलिटीज हुई हैं, जाहिर है कैजुअलिटीज हुई हैं। आप ये तो समझ रहे होंगे ना कि पाकिस्तान के लिए हालात बहुत चिंताजनक हैं जब इस तरह की स्थितियां होती हैं कि बीएलए, और ऐसा नहीं है कि क्वेटा में पहली बार धमाका हो रहा है, इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे। पिछले ही साल 14 तारीख मुझे याद है अच्छे से, कैसे अटैक हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। तब से ये अलार्म सिचुएशन में आ जाना चाहिए था, पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था कि खतरा है। नहीं, लेकिन आप ये बात समझिए कि ये इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो है ना, ये बहुत डिफरेंट होते हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर से। इंसर्जेंट, अब आप एक पूरा ट्रेन ट्रैक, पहली तो बात है आपने जो नक्शा दिखाया हुआ है ना माजरत के साथ कि वो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, वो जो रूट आपने दिखाया वो रूट नहीं है। ये 340 किलोमीटर का रूट नहीं है जाफर एक्सप्रेस का। ये जाफर एक्सप्रेस जो सिब्बी के पास अटैक हुआ है, ये नॉर्मल, ये क्वेटा से चलती है सिब्बी, फिर उसके बाद जैकबाबाद और फिर पंजाब से होती भी, और फिर पिंडी से, रावलपिंडी से होके पेशावर जाती है। ये पूरे पाकिस्तान से गुजरती है। क्वेटा और पेशावर के दरमियान डायरेक्ट ट्रेन लिंक कोई नहीं है, वो बहुत पहाड़ी इलाका है। देयर इज नो डायरेक्ट ट्रेन लिंक बिटवीन क्वेटा वाया और वाया पेशावर। जाती है, लेकिन रूट तो वही है सर, वाया जाती है। अभी चर्चा ये नहीं है कि रूट क्या है, अभी चर्चा ये कि आपके अभी सामने बहुत आपातकालीन स्थिति है, और ये स्थिति जो खड़ी हुई है ये पाकिस्तान कई बार भारत में खड़ी कर चुका है, लेकिन अब खुद ही फेस करना पड़ रहा है। तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? नहीं, ये आप बात समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे बीएलए को पैसे कौन दे रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। रॉ की फंडिंग है, आप अभी इसी चिंता और में इंडिया कि जब पैसे कितने कौन दे रहा है, अभी तो आपकी चिंता आपके सैनिक होने चाहिए जज्बा साहब।